मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। इस्लाम की सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि किस तरह इस्लाम की सच्चाई को, इस्लाम की खून रंगेजी को, इस्लाम की गुंडागर्दी को मौलानाओं द्वारा छिपाया जाता है। पहले मैं अपनी किताबों का तवारुफ करा दूँ, परिचय करा दूँ। ये किताब इंग्लिश में है, इसका नाम है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल। ये आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इसमें किस तरह से इस्लाम ने हिंदुओं की दुर्दशा की। दूसरी किताब लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर है, ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। ये भी आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इसमें बताया गया है किस तरह मीर अली हमदानी, जो कश्मीर का एक इस्लामिक राक्षस था, जिसको कि मुसलमान संत कहते आया और पूरी दुनिया में कश्मीर को बर्बाद कर दिया, हिंदुओं को डुबो डुबो कर मारा गया, सारा इस किताब में जिक्र है। यह है विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा। अगर कोई कोबरा की तरह जहरीला है तो इस्लाम है। और इसमें सब कुछ बताया गया है किस तरह इस्लाम ने यहूदी, हिंदू और ये गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किया, क्योंकि कुरान में इस तरह की आयत हैं। दोस्तों, एक मेरी और एक किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। इसमें बताया गया है कि कुरान की किन आयतों को पढ़कर आतंकवादी बनते हैं लोग, और क्यों इस किताब को पढ़ने से ये ज्ञात हो जाएगा कौन कौन सी वो आयतें हैं और कौन कौन से वो संगठन हैं, इस्लामिक संगठन हैं, जो अपनी गुंडागर्दी से लोगों को डरा और धमका रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब अब चलने वाला नहीं चाहिए। इसमें कुरान की सारी आयतें हैं। इसको भी आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर ख़रीद सकते हैं। फिर एक मेरी और ये किताब है जिसका नाम है ज़ोहर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर छपी है। दोस्तों, ये किताब भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इसमें बताया गया है कि किस तरह हिंदू औरतों को अपनी असमत बचाने के लिए हमको जौहर जल जौहर करने पड़े, क्योंकि इस्लाम में ये इजाज़त है गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करना भी जायज़ है, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद ने खुद किया था बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों के साथ, और उनको बाज़ारों में बेच दिया था। ये किताब है मेरी डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, किस तरह हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया गया नए नए कानून बनाकर, जिसमें कांग्रेस प्रमुख है और सारी पार्टियां इस पर मौन छाए रहती हैं। बीजेपी वाले और आरएसएस भी मौन छाया रहता है। तो आरएसएस भी कौन सा हिंदुओं का हितैषी है, इसका सब खुलासा इसमें किया गया है। ये मेरी किताब है। फिर लेमेंट ऑफ सिंजार एक नई किताब है, किसमें अबू बकर अल-बगदादी ने कुरान की आयतें पढ़ कर लोगों को कत्ल किया, उनके औरतों से बलात्कार किया, जो यजीदी मुस्लिम नहीं माने जाते। तो दोस्तों, इस तरह ये किताबें हैं और बहुत सी किताबें हैं, आपको मिल जाएंगी। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है क्या अल्लाहू अकबर का मतलब है अल्लाह महान है। अरबी में अकबर का मतलब महान होता है और असगर का मतलब छोटा होता है। और इसी के साथ एक मज़े की बात है अकबर का मतलब हिब्रू में चूहा होता है, तो हिब्रू के हिसाब से अल्लाह एक चूहा है। तो आप देख सकते हैं कि अल्लाहू अकबर का मतलब क्या होता है। तो हिब्रू जिसमें कि बाइबल और तोरा लिखी गई है, उसके हिसाब से अल्लाह एक चूहा है। तो दुनिया में विध्वंस फैलाने वाला अल्लाह मान नहीं हो सकता। ये 610 अन्ना डोमनी यानी 600 ईस्वी में झूठ बोला जा रहा है और हमारे कान पक गए, अब ये झूठ हजम नहीं होता। अल्लाहू अकबर का मतलब अल्लाह महान है। ये अल्लाह जो काफिरों यानी गैर मुस्लिम काफिरों को कत्ल करवाने वाला महान नहीं हो सकता। पर हमारे मुस्लिम फूले नहीं समाते हैं, इस नारे को बोलते, अजीब बात है। अल्लाह कातिलों का सरपरस्त है। अब हम कुरान की कत्ल भरी आयतों के साथ हम ये भी बताएंगे कि किस तरह अल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें लाता है जो कि दुनियावी दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ हम अल्लाह की मूर्खता का बताएंगे। कातिल हैं, अल्लाह कातिल है ये तो अलग बात है, हमने कितनी बार बोला है, लेकिन अल्लाह मूर्ख भी है और इतना बड़ा मूर्ख है, ऐसा प्रतीत होता है अल्लाह कोई बेजान है, कोई पत्थर की तरह एक चीज़ है जिसका अपना कोई विवेक और ज्ञान नहीं है। और उसी अल्लाह को मोहम्मद ने अपने के फ़ायदे के लिए गढ़ा था। तो दोस्तों, कुरान के चैप्टर 2 सूरह अल-बकरा की 28वीं आयत क्या कहती है? तुम अल्लाह के साथ अविश्वास की नीति कैसे अपनाते हो, जबकि तुम निर्जीव थे तो उसने तुम्हें जीवित किया, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें जीवित करेगा, फिर उसी की ओर लौटना है। ये कह रहा अल्लाह के साथ अविश्वास मत अपनाओ। कह रहा जब तुम निर्जीव थे उसने तुम्हें जीवित किया,
तो ये चीज़ तो बाइबल की तोरा भी कहती है, उनका याहवे गॉड भी यही कहता है, यहोवा भी यही कहता है, सनातन वैदिक धर्म के ब्रह्मा भी यही कहता है कि ब्रह्मा से सृष्टि बनी। जबकि वास्तविकता ये है कि जो सृष्टि बनी है वो मानव विकास के फलस्वरूप बनी है। तो ये अल्लाह तो जीवित करने वाला ही नहीं है। मानव विकास के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह मानव का विकास हुआ और फिर ये जीवित कैसे करेगा, ये किसने देखा है कि ये जीवित करेगा। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें इस कुरान में भरी हुई हैं, जिससे साबित होता है तो ये अल्लाह है ही नहीं, और कुरान अल्लाह का पैगाम होने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। और 29वीं आयत क्या कहती है? वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर आकाश की ओर रुख किया और ठीक तौर पर 7 आसमान बनाए, वह हर चीज़ को जानता है। तो आप देखिए, आकाश तो कुछ है ही नहीं, आकाश तो स्पेस है, तो 7 आसमान किधर से बना दिए? ये सब परिकल्पनाएं हैं, ये मोहम्मद के दिमाग की परिकल्पनाएं थी, मोहम्मद के साथियों के दिमाग की परिकल्पनाएं थी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी थे, गंवार थे, जाहिल थे। इसी तरह इसकी 30वीं आयत देखिए और याद करो, जब रब ने अपने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में मनुष्य को खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी सबसे ज़्यादा सत्ताधारी, और उन्होंने क्यों कहा उसमें रखेगा जो उसमें बिगाड़ पैदा करे, रखपात करे, और हम तेरा गुणगान करते मुझे पवित्र कर। उसने कहा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानता। अब यहाँ अल्लाह कह रहा है कि जब रब ने फरिश्तों से कहा मैं धरती पर मनुष्य बनाने वाला हूँ, पहली बात तो ये अल्लाह मनुष्य बनाने वाला नहीं है, और आदम का कोई भी कंसेप्ट है ही नहीं कि कोई आदम नाम का जीव था। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, आदम था ही नहीं। तो ये अल्लाह ने आदम को बनाया और मोहम्मद ने अल्लाह को बनाया, अल्लाह ने आदम को बनाया, यानी पूरी झूठ और गप इस किताब में लिखी हुई है। तो इसी के साथ और 2-3 किताबों का मैं तवारुफ करा दूं। ये मेरी किताब है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स भाई विजय कुमार पाल, इसको भी आप खरीद सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर। और ये मेरी किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी, इसको भी आप खरीद सकते हो। किस तरह ब्लेस्फेमी के नाम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। अब ये सब चलने वाला नहीं। ये मेरी किताब है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदुओं को किस तरह सताया गया। तो ये अल्लाह की 30वीं आयत भी झूठ साबित हो रही है। अब 31वीं आयत पढ़ते हैं, सूरह अल बकरा की 31वीं आयत। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं धरती पर मनुष्य को सत्ताधारी बनाने वाला हूँ, उसने क्या उसमें रखेगा? जो ये हो गया 31वीं पढ़ते हैं। उसने अल्लाह ने आदम को सारे नाम लिखाए। आदम नाम का कोई करेक्टर नहीं है, ये तो यहूदियों की धर्म पुस्तक से, बाइबल से चोरी किया, तोरा से, और यह क्रिश्चियनों की, ईसाइयों की धर्म पुस्तक के ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल से यहोवा नाम के गॉड से चोरी किया, और कह रहा है कि मैंने आदम को नाम सिखाए। देखिए, हर विचारधारा का एक अपना विचारधारा है, उसमें हर आदमी, जैसे सनातन वैदिक धर्म में संस्कृत में नाम लिखे हुए हैं, और यहूदियों की धर्म पुस्तक में हिब्रू में नाम लिखे हैं, लेकिन यहाँ जितने भी नाम सिखाए अरबी में सिखाए। यानी कि ये आदम अरबी था क्या? और अरब में कैसे अरब में तो कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ। पहला मनुष्य तो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के तट पर पैदा हुआ, जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से पैदा हुआ, वहीं से फिर अरब गए, फिर भारत आए। तो मूल रूप से तो जो इंसान है वो तो अफ्रीका में पैदा हुआ। तो आदम को कहाँ पैदा किया? आदम एशिया में तो पैदा ही नहीं हुआ, श्रीलंका में तो पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि पहला इंसान ही यहाँ पैदा नहीं हुआ। फिर ये आदम का झूठ कैसे है? तो आदम को सारे नाम सिखाए। अब सवाल ये है कि आदम ने वो नाम अरबी में लिखे, लेकिन वही नाम संस्कृत में लिखे गए, वही नाम हिब्रू में लिखे गए, और फिर जैसे जैसे भाषाएं ईजाद हुई, बुद्धिज़्म आया, सनातन वैदिक धर्म के बाद बुद्धिज़्म विचारधारा आई, उसमें प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए। तो फिर वो लिस्ट कहाँ है? जो आदम ने नाम लिखे वो लिस्ट कहाँ है? वो अरबी की लिस्ट कहाँ है? फिर अरबी में तो सारे फल फूल और पौधों का नाम नहीं है। अरबी की किताब में आदम ने तो क्रोकोडाइल, आदम ने तो डायनासोर का नाम नहीं मालूम, ट्राइसेरोटॉप्स जिसके 3 सिर थे उसका नहीं मालूम, सब तरह के एक्विडिया नाम के डायनासोर का नहीं मालूम, जो बड़ी बड़ी छपकलियाँ थीं उनका नाम क्यों नहीं मालूम? क्योंकि ये नाम मोहम्मद को भी नहीं मालूम था। इसलिए अल्लाह दुनिया को बनाने वाला नहीं है, अल्लाह एक मूर्ख लोगों द्वारा उपज किया गया एक मूर्ख कैरेक्टर है, और इनका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं मिलता। ये एंजल और फरिश्तों का कोई एग्जिस्टेंस आज तक नहीं मिलता। तो ये क्या कहता है? वे बोले पाक और महिमान तू है, जो तूने बताया उसका। देखिए, अल्लाह कुछ भी नहीं जानता, अल्लाह एक झूठ और फरेब है,
और जो आदम को नाम बताए उन नामों का उल्लेख कहाँ है, किधर है वो लिस्ट आदम के नामों की। तो उसने कहा हे आदम, ये 33वीं आयत है, उसने कहा हे आदम उन्हें उन लोगों के नाम बताओ। फिर जब उसने उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे कहा था मैं आकाशों और धरती की छिपी बातों को जानता हूँ और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो तो कुछ का। कह रहा फिर आदम को जो नाम सिखाए थे वो सब आदम ने सबको बता दिए। तो भाई आदम ने तो मनुष्य का नाम क्या बताया, अरबी में आदम बताया था और उसको हवा बोला था। लेकिन भारत में तो इसको आदम तो कहते नहीं है, हम इसको मनु कहते हैं। मनु से पैदा हुए हैं सारे, मनु से। और इसी तरह यहोवा में जो यहोवा है, गॉड है, जो यहूदियों का और ईसाइयों का, वो अलग अलग नाम बताता। आदम और ईव बताता है। तो मोहम्मद ने चालाकी से उसी एडम को आदम बना दिया और ईव को हव्वा बना दिया। तो भाई वो लिस्ट किधर है, आदम के बताए नामों की लिस्ट किधर है। और फिर बहुत से जो पेड़ सऊदी अरब में नहीं होते उनके नाम आदम बता नहीं पाया। तो ये झूठ जो फैलाया गया है अल्लाह के नाम पर, ये चलने वाला नहीं है। अल्लाह को कुछ नहीं पता, ना अल्लाह दुनिया बनाने वाला है, ना अल्लाह महान है। अब अल्लाह महान क्यों नहीं है? अल्लाह इसलिए महान नहीं है कि अल्लाह ने जो चीज़ जो ज्ञान दिया वो अज्ञानता और मूर्खता का प्रतीक है। मोहम्मद का जो ज्ञान था वही अल्लाह का ज्ञान है। हम कह सकते हैं जो मोहम्मद ने बताया वही अल्लाह ने बताया, यानी कि अल्लाह इस तरह मोहम्मद का नौकर हो गया और मोहम्मद ने जो चीज़ें अपने हिसाब से गढ़ी उसमें गढ़ दी जो उसके फ़ायदे की चीज़ें थी, और कुछ चीज़ें उसने यहूदियों की धर्म पुस्तक से चोरी की, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से चोरी की, और इस तरह से इस्लाम का निर्माण कर दिया। और बाद के अब्बासीद खलीफाओं ने इसमें और नई चीज़ कर दी कि आदम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। और मैं सवाल इस बात का है, ये किसने देखा था कि आदम से अल्लाह उपदेश दे रहा है कि सबके नाम बताओ और आदम सबके नाम बता रहा है? ये किसी ने भी नहीं देखा। ये ना ईसाइयों की धर्म पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है, किसी इंसान ने इसको नहीं देखा। और इंसान मानव कैसे विकसित हुआ, अब उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि साइंस के बिना ये सब अधूरा ही रह जाएगा। देखिए मानव कैसे विकसित हुआ। कल हमने इसके पे किताब भी लिखी है और उस किताब को हम बहुत जल्दी पब्लिश कर रहे हैं, जिसका नाम है एम्प्टी कॉलोडन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का खाली कटोरा। यानी कि इस्लाम में बुद्धि के नाम पर 0 है। तो ये देखिए कौन कौन से ऐप थे, मैं बहुत सिंपल सा बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे बाद में आया। रुक जाइए मैं बताता हूँ। होमो का विकास कहा गया भाई, लो दूसरा खोल देता हूँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, इसमें बड़ा लंबा लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा छोटा सा खोलूँगा कि आदमी किस तरह से आज के युग में आया। जो होमो सैपियंस कहते हैं, अल्लाह को ये मालूम ही नहीं है। अल्लाह तो नल्ला है, नल्ला मतलब उसको कुछ नहीं मालूम, मूर्खाधीराज है वो। अल्लाह को कुछ नहीं मालूम, अल्लाह को नल्ला भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। तो मानव विकास का परिचय कर देते हैं हम, बहुत जल्दी बताएंगे हम इसको। लो मैं अपनी किताब में से बता देता हूँ कि किस तरह से मानव का विकास हुआ। मैंने वैसे लिखी है वो, लेकिन देखता हूँ अभी अगर इसमें नहीं है तो हमने इसको ये लीजिए, ये आ गया जी, वो खुल गया। तो सबसे पहला जो मानव बना वो मैं बता देता हूँ आपको। और ये कैसे पता लगा? ये पता इसलिए लगा कि लोग जो है उनको जीवाश्म मिले, और जीवाश्म मिलने से देखो सबसे पहले पैरापिथेकस बना। इस जीव का पता मिस्र में प्राप्त एक जबड़ों द्वारा ही लगा है, यद्यपि इसके दंत जो दांतों का फॉर्मूला है आदम मानवकार कपियों के समान था। उसके बाद प्रोपिलियोपिथेकस का मिस्र के अल्प नूतन काल में एक जबड़े द्वारा लगा है, यह छोटे गिब्बन के बराबर था। तो आप ये समझ सकते हैं, ये दोनों जीवाश्म से ये बात का पता लगता है कि मानवाकार कपी का विकास टर्सियर जैसे प्राइमेट जो सीधे चलते थे रीढ़ की हड्डी वाले बिना वानर की अवस्था में गुजरे हुआ है। उसके बाद ड्रायोपिथेकस बना,
ड्राइपोथेकस के जो जो दांत थे चबाने के, वो प्रकृति गिब्बन, बड़े बड़े कपी, बंदर और मनुष्य में भी पाई जाती है। तो ये मान सकते हैं कि ड्राइपोथेकस संबद्ध सभी मानवाकार कपियों के सामान्य पूर्वज थे, यानी कि मानव और कपी जिनको एपीज कहते हैं, गिब्बन, गोरिल्ला, इनसे हम सबका विकास हुआ है। उसके बाद लिम्नोपिथेकस हुआ, इसके जो कैनाइन तीठ लंबे थे और बाहें अपेक्षाकृत छोटी थी, कि जैसे कि पैरों के, जैसे कि हमारे पैर लंबे हैं, बाहें छोटी है, फिर भी वानरों के अनुपात में लंबे थे, तो वानरों के अनुपात में तो अभी लंबा था। इन्हें मानवकार कपी के बीच का कहा जाता है। फिर प्रोकॉन्सल मानव आया, फिर ओरियोपिथेकस आया, फिर ऑस्ट्रेलियापिथेकस आया। ऑस्ट्रेलियापिथेकस दक्षिण में पाए जाने वाला कपी था, इसका ऑस्ट्रेलिया देश से कोई संबंध नहीं। उसके बाद फिर होमो हेबिलिसिस आया मानव के रूप में, फिर पिथिकैंथ्रोपस आया, फिर साइनोथ्रोपस आया, और फिर हाइडेलबर्ग मानव आया, जर्मनी के हाइडेलबर्ग नाम स्थान पर हुआ। इसमें ठुड्डी का अभाव था, ठुड्डी नहीं थी, जबड़ा मिल ठीक था, तो इससे पता होगा ये पर्याप्त पूर्ण मनुष्य नहीं बन पाया था। इसके बाद श्वांसकोप मानव आया, तो इसका भी मनुष्य के धरातल मस्तिष्क इसका मनुष्य जैसा ही था। फिर स्टीनहाइम मानव आया, इसके जो कपाल गुहा का आयतन 1600 घन सेंटीमीटर था, अस्थि खटित और जबड़े बहुत कुछ मनुष्य जैसे थे। तो ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि हमारा कपाल गुहा का आयतन अभी 600 घन सेंटीमीटर से अधिक है। फिर नियंडरथल मानव आया, नियंडरथल मानव का नाम दिया गया है नियंडरथल नामक जॉन कार्ले फोल्टो नामक स्थान पर मानव जीवाश्म से प्राप्त हुआ, जिसे नियंडरथल का मानव दिया। बाद में इसमें मनुष्य के अनेक गुण थे, दूसरी कई बड़ी भिन्नताएं थीं। अतः नियंडरथल मानव को मानव विकास की मुख्य शाखा केवल एक उत्भ्रांत उपशाखा ही मान सकते हैं। नियंडरथल सदर्श अन्य अफ्रीकी एशियाई मानव थे, जिन्हें क्रेम्स, रोडिजिलिया, सोला और सल्दाना मानवों का नाम देते हैं। फिर आया क्रो-मैग्नन मानव कि या आधुनिक मानव। दक्षिणी प्रांत में क्रो-मैग्नन नामक स्थान से वर्तमान मनुष्य के निकटतम पूर्वजों के जीवाश्म प्राप्त हुए। इन्हें क्रो-मैग्नन मानव अर्थात आधुनिक मानव कहा जाता है, जैसे कि हम होमो सैपियंस हैं। इनकी अस्थियों से न केवल इनके लंबे, सुदृढ़ और बुद्धिमान होने का आभास होता है, वरन वर्तमान यूरोपीय जातियों से इन्हें पृथक कर पाना अत्यंत कठिन है। चित्रकला इनकी बहुत उन्नति पे थी। तो दोस्तों, इस तरह ये मानव का विकास हुआ, और किस तरह से कुरान का अल्लाह ये नहीं जानता कि फरिश्तों ने जो नाम बताए थे, एंजल ने जो आदम को नाम सिखाए थे, वो नाम किधर हैं और वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। वो अगर अरबी में ही लिखे गए हैं तो फिर ये मानव, ये आदम और ये अल्लाह तो अरबियों का अल्लाह है, ये पूरी दुनिया का अल्लाह कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये वो लिस्ट कहाँ है। फिर जब अल्लाह ने दुनिया बनाई है तो भाषा एक होनी चाहिए पूरी दुनिया के मानवों की, लेकिन कोई अरबी बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई फ्रांसीसी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई महाराष्ट्रियन बोलता है, कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई कॉप्टिक बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई लैटिन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ रोमन बोलते हैं। तो फिर भाषाएं अलग क्यों हैं। फिर जब नाम एक ही भाषा में थे, अरबी भाषा में मूल रूप से नाम थे, तो उनका तो अरबीकरण, फ्रेंच में भी वही नाम होना चाहिए था। जैसे भारत में नीम पेड़ मिलता है, नीम पेड़ कहीं भी ब्रिटेन वगैरह में नहीं पाए जाते थे उस समय, तो उसका जो साइंटिफिक नेम था वो नीम इंडिका कर दिया। इसी तरह मैग्नीफोरा इंडिका इसलिए कर दिया कि आम बहुतायत में भारत में मिलते हैं। तो इसी तरह हिबिस्कस एस्कुलेंटस का नाम भिंडी कर दिया, जो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, क्योंकि वहाँ भिंडी बहुत पाई जाती है, लेडी फिंगर बोलते हैं वहाँ। तो भाइयों, कुरान का अल्लाह महान हो ही नहीं सकता। पहली बात तो इसने ऐसा नाकारा निकम्मा पैगंबर भेजा जो लोगों को न सिर्फ कत्ल करता था, महिलाओं को भी कत्ल करता था, मैंने वीडियो डाले हुए हैं, और औरतों के साथ बलात्कार करवाता था, अपनी बहू से शादी कर लेता था, 6 साल की लड़की से शादी कर लेता था, और पूरी ज़िंदगी काफिले लूटकर 20% हिस्सा खुश रखता था। तो इस तरह के पैगंबर को भेजने वाला अल्लाह कभी महान नहीं हो सकता। वैसे भी अल्लाह को दीन दुनिया का कोई पता नहीं है। ये अल्लाह एक कठपुतली है जो मोहम्मद और उसके साथियों ने बनाई, और इसको हमारे मुस्लिम भाई अल्लाह बड़ा ताकतवर है, अल्लाह हुआ अकबर के नारे लगा कर लोगों को परेशान करते हैं, जबकि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है।
ये वास्तविकता नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों को इसको समझनी चाहिए कि कोई अल्लाह ऐसा पैगंबर बोले भेजेगा और ऐसे नाम बताएगा जो सिर्फ अरबी में हो दुनिया को बनाने वाले के लिए। तो दुनिया का बनाने वाला जब एक है, चाहे वो सनातन वैदिक धर्म का ब्रह्मा हो, चाहे वो ईसाइयों का गॉड हो, चाहे वो यहोवा ईसाइयों का गॉड हो, चाहे याहवे यहूदियों का गॉड हो, या किसी और का भी गॉड हो, तो पूरी हर में आदम का जिक्र है और फिर नाम अलग अलग हैं। तो सारी भाषाएं एक क्यों नहीं है? अगर दुनिया को क्रिएटर बनाने वाला था तो सारी एक ही चीज़ एक ही भाषा में उतरनी थी, पूरी दुनिया में एक भाषा होती, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है। ये अपनी विचारधाराएं जो लोगों ने अपने मन मस्तिष्क से गढ़ ली हैं और उसी के आधार पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमारा अल्लाह पावरफुल, हमारा ईश्वर पावरफुल। सच्चाई ये है, सब ख्वाबों में जी रहे, सच्चाई नहीं पता। लेकिन हाँ, सनातन वैदिक धर्म में एक चीज़ है ज़रूर, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है कि सारे जीवों से प्रेम करो। इस्लाम में तो वो भी गायब है। इस्लाम में तो सारे जीवों से प्रेम ही नहीं करना। इस्लाम का अल्लाह तो जानवरों के कत्ल से, बकरों के खून से, ऊँटों के खून से, गाय के खून से बलि चढ़ती है तो बड़ा खुश होता है अल्लाह। अल्लाह कहता है ये बलि तो नहीं मेरे पास नहीं आ रही, लेकिन आपकी भावना है इसलिए कत्ल करता हूँ। तो अल्लाह तो खूनी है। अल्लाह तो बलात्कारियों को संरक्षण देता है, अल्लाह तो कातिलों को संरक्षण देता है। ऐसा लगता है कि जो काल्पनिक अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने जो खेल खेला, जिसे इस्लाम कहते हैं, इससे पूरी दुनिया विचलित है आज। इसलिए इस इस्लाम की विचारधारा से आपको लड़ने की जरूरत है। ये इस्लामिक आतंकवाद है। मैं अगला वीडियो डालूंगा कि हमने काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है जो इस्लाम के आतंकवाद के खिलाफ, इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ और किसी भी ऐसी विचारधारा के खिलाफ जो इंसानियत को शर्मसार करती है, लड़ेगी। तो आप बताइए, इसी वीडियो में बताइए क्या आप सहमत हैं ऐसी काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई जाए जो सबसे पहले इस्लाम की गूनिज़म से, इस्लामिक गुंडागर्दी और इसकी डिक्टेटरशिप से लड़ाई करे। इसलिए इस किताब को दोस्तों ज़रूर खरीदें, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाय विजय कुमार पाल। ये बहुत ही शानदार किताब है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।